नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज 9 सितंबर 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड का ग्रुप सी का जीके का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही कम टाइम में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मैं इसमें आंसर बताने वाला हूं और कम से कम टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि बांसवाड़ा। पहले में बांसवाड़ा। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से जल्दी इसका आंसर बोलेंगे। आप अपने आंसर मैच करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना स्कोर आप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही रहने वाला है इस नदियों के क्वेश्चन में। ऑप्शन 2 यानी कि खारी। ठीक है, ये जो सारे स्टेटमेंट है ये किस नदी से मैच करते हैं? खारी से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 भारत के अनुसार निम्नलिखित फसल भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान में कौन सा स्थान जो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चौथे में हमारा सही आंसर रहने वाला बाजरा 40.67%, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की अवस्थिति के बारे में ये क्वेश्चन है, तो इसमें सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ पे हमारे सही रहने वाला है और बाकी सारे हमारे यहाँ आंसर सही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। तो छठे में हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट देखिए, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊंटों का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 84.43। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 84.43। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था। तो वो था डूंगरपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही रहने वाला है 8वें में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है। तो इसमें सही रहने वाला है चूरू तथा हनुमानगढ़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो वो है पाली में। ठीक है, 10वें का नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा मंडानकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन 3 जीनपति सूरी। ठीक है, 11वें का ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है। तो ये पहनती है पैर में। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही रहने वाला है नेवरी का पैर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट दिए गए हैं ये वाले के एन दीक्षित बैराठ में उत्खनन से संबंधित है ये वाला क्वेश्चन। इसका सही आंसर रहने वाला है ए, बी और सी, यानी कि तीनों। क्लियर है बात। 30 नंबर क्वेश्चन में ए, बी और सी। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे। तो वो किए थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऋषिदत्त मेहता। क्वेश्चन नंबर 15 का है ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर, किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि झीन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया। तो इसका सही आंसर है आबू रोड देलवाड़ा। ठीक है, 16 का हो जाएगा ऑप्शन 2 आबू रोड देलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए। तो वो शामिल हुए राय सिंह के। ऑप्शन 2 यहाँ सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, सल्तनत काल के
दो मूल सिक्के चांदी का टाका और तांबे का जीटल किसने प्रचलित किए? तो वो किए इल्तुतमिश ने। ऑप्शन 2 यहाँ सही रहने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो बाणगंगा का मेला लगता है मेड़ में, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ सही रहने वाला है मेड़। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो वो है जूनागढ़ किला, ठीक है, जूनागढ़ का किला। ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? तो 21 नंबर का सही हो जाएगा 1। यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था, पाग दस्तूर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो जो दिए गए हैं अलगोजा, बांकिया और सतारा, इसमें से कौन से हैं? तीनों के तीनों, ठीक है, यानी कि ए, बी और सी, अलगोजा, बांकिया और सतारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में ऐतिहासिक विषयक सामग्री का ग्रंथ नहीं है? तो 23 में सही हो जाएगा झूलना, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ से हो जाएगा झूलना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, रामप्यारी बेन, हेजाबेन एवं रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो वो लिया था सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ से हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? तो वो हुआ आहड़ संस्कृति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो वो किया जाता है गोगा जी को, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ से हो जाएगा गोगा जी। नेक्स्ट देखिए, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों, ए, बी और सी, ठीक है। इसमें ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, गुर्जर संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दांतड़ा में। ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिहारों के शासनकाल में किस स्थापत्य शैली का विकास हुआ? तो वो हुआ है महामारू शैली का, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा 29 नंबर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320(3), ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 320(3). नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनमें से कौन कौन से युग्म दिए हुए हैं वो सही है? तो 32 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 सही है, ठीक है। 3 और 4 सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर है बात? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है जयनारायण व्यास। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 34 में सही आंसर हो जाएगा कौन सा? स्टेटमेंट 1 यहाँ सही नहीं है, ठीक है। वर्तमान मंत्री परिषद में कुल 10 राज्य मंत्री है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती? तो वो है ऑप्शन 4 निगम पर, ठीक है। 36 में हो जाएगा ऑप्शन 4 निगम कर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? तो वो था 25,800, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा 25,800। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक
मुख्य सचिव रहे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्री ML मेहता। 38 में हो जाएगा ML मेहता। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें से गलत कथन की पहचान करनी है हमें। तो इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, ये जो पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है, तो इसमें ये रहने वाला है उप प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, 40 में हो जाएगा ऑप्शन 2। 41 में देखिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें 2 नंबर हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 2। 42 में बीकानेर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी के प्रारूप के अनुमोदन किया गया है। उसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे कौन? मेडिकल शिक्षा सचिव। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ से हो जाएगा 43 में, मेडिकल शिक्षा सचिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 में क्या हो जाएगा? उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चमल, इसमें ऑप्शन 4, ए और सी। ठीक है, यानी मेनार और खींचन। ठीक है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए और सी। नेक्स्ट 45 देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? तो वो है पूनम चंद गोदारा। ठीक है, 25 में हो जाएगा ऑप्शन 3 सही, 45 में। नेक्स्ट देखिए 46, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा नरेश गहलोत। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ से हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कुश्ती में जीते गए। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। इसके बाद देखिए 48 क्वेश्चन नंबर, 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में स्थान है कौन सा? तृतीय। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, 49 में हो जाएगा ऑप्शन 2 उदयपुर। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर है 50 नंबर में? वो है कथन ए और बी दोनों असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51 नंबर, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे 51 का ऑप्शन 3, यानी केवल सी, देहरादून घाटी। ठीक है, तो सही उत्तर भी 3 है इसका, केवल सी। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए 52, उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पौने किस दिशा में चलती है? तो 52 में हो जाएगा ऑप्शन 2, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देखिए 53, वित्तीय वर्ष 2024-25
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है? तो 53 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा परिवर्तता 20% से कम है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी राज्य। नेक्स्ट देखिए, यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, माटो ग्रासो पठार। नेक्स्ट देखिए 57, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की पुरुष महिला सहभागिता थी, तो कितनी थी? ये थी 51.9 और 48.1, ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट 58, पंचगंगा तथा कोयना सहायक नदियां है, किसकी सहायक नदियां है? कृष्ण नदी की, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है मैनग्रोव, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। मिस्टी जो पहल है वो मैनग्रोव वनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है? तो वो है अलियाबेट, यानी ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा 60 नंबर में। 61 देखिए, वर्ष 2023-24 में भारत के कुल अंगूर उत्पादन में 67% से अधिक का योगदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 यहाँ से हो जाएगा 61 का। 62 देखिए, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादन वाले जिले कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो वो की जाएगी 100 जिलों में, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के वे 4 राज्य कौन से थे जिनका वित्त वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर कुल औद्योगिक सकल राज्य जोड़े गए मूल्य में लगभग 43% अंश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखिए 65, संभावित सेवा क्षेत्रों की पहचान, ठीक है, समर्थित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान पर एक वर्किंग पेपर की नीति आयोग ने सेवाओं को उनके कार्य प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से सही क्षेत्रों का चयन कीजिए। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बचाव, गति बढ़ाना, परिवर्तन और अप्रयुक्त के क्षेत्र। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए B.R. अम्बेडकर के अंतिम भाषण का अंश नहीं है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 ये पढ़ लेना। इस सदन में कुछ मित्रों ने ये जो आरोप लगाया है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद खंड उपखंड 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो वो है अनुच्छेद 15 क ट, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68, निम्नांकित में से 18वीं लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को पहचानिए। तो 68 में सही उत्तर हो जाएगा 4 नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बाद देखिए 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? तो 69 में हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ठीक है, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट देखिए 71, नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 1 और 2 दोनों सही है। 71 में हो जाएगा दोनों सही और 70 में थे दोनों गलत। नेक्स्ट देखिए 72, ऑपरेशन सिंदूर पर दिनांक 7/5/2025 को भारत की विदेश सचिव ने अपने व्यक्तित्व में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रेस
नेतृत्व वक्तव्य को इस कार्यवाही के संदर्भ में देने का जिक्र किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन नंबर, कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल में रूपांतरित हो गया है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। नेक्स्ट 74, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में गलत कथनों के बारे में सही कूट चुने। ठीक है, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी कि 3 और 4 गलत है। क्लियर बात, ऑप्शन 3 और 4 गलत है। इसके बाद देखिए 75 क्वेश्चन नंबर, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 29(1) में किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का कौन सा आधार उल्लेखित नहीं है? तो वो है धर्म। ठीक है, धर्म 75 में ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 76, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 77, 2016 में अपनी ईरान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार, परिवहन एवं पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत तथा ईरान के अतिरिक्त उपयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा देश कौन सा था? तो वो था अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा 77 में। 78 देखिए, किस वाद के फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है? 78 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, 2024 के आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, चुनाव में 390 मान्यता प्राप्त दलों ने भाग लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए हुए चुनाव में विजय हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का हकदार होगा। इसके बाद देखिए 81 क्वेश्चन नंबर, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में बालक अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत विकसित कर लेता है जो उसके समाज के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं और वह उन्हें सही और गलत के निर्धारण में प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण। ठीक है, 81 में ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए 82, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह एक साध्य है, साधन नहीं। इसके बाद देखिए 83, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को संपूर्ण सामाजिक वातावरण और अधिगम पर उसके प्रभाव की संक्रियाओं के बारे में जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह योगदान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैकलेन के अनुसार जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरक आवश्यकता है? ठीक है, 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, उपलब्धि की आवश्यकता। 84 में ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए 85 क्वेश्चन नंबर, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की त्रिविमीय मॉडल की निम्नलिखित विमाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म सही है? तो 85 में हो जाएगा ऑप्शन 2, अर्थगत शाब्दिक प्रक्रियाएं और इसकी विमाएं हैं विषय वस्तु। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 86, रचनावादी अधिगम सिद्धांत के 5E मॉडल का निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के सबसे सक्रिय चरण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए चर्चा करते हैं? 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विस्तार करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए
सूची 1 है, ठीक है, ये सूची 2 के साथ इसका मिलान करना है, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। 87 का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 यानी अ में 4, ब में 3, स 1 और द 2। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मिश्रित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्ट सुमेलित नहीं है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा सहानुभूति, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षिक प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ब स और द, ब स और द यानी अ नहीं शामिल होगा इसमें। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन से भाव विकसित होते हैं? तो उसमें होते हैं हीनता के भाव, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 91। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि पर चॉकलेट देता है तो अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अनुसार उसके द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन दिया गया? ठीक है, तो 91 में हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन 3, ठीक है, प्राथमिक। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों का उनसे संबंधित मनोविज्ञानों के साथ मिलान करना है, ठीक है, तो 92 में मिलान करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अ जाएगा 3 के साथ में, ब 1, स 4 और द 2, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93। शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न के अनुसरण करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को कहा जाता है क्या? समीपस्थ दूरस्थ नियम, ठीक है, ऑप्शन 3 समीपस्थ दूरस्थ नियम। नेक्स्ट देखिए, इस दृष्टिकोण के अनुसार अपराधी बालक वह है जो परिवार और समाज द्वारा निर्धारित आचार संहिता और मूल्यों को आंतरिकृत करने में असफल हो जाता है और वास्तविकता एवं नैतिकता के सिद्धांतों को त्याग की कीमत पर सुख ढूंढता है, यह कहलाता है। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मनोवैज्ञानिकी दृष्टिकोण, ठीक है, मनोवैज्ञानिकी दृष्टिकोण। नेक्स्ट 95। पाउलो के अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार जब किसी उद्दीपक के लिए अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त कर ली जाती है तो अन्य समान उद्दीपक भी उसी अनुक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। नेक्स्ट 96। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, ठीक है, क्या कहलाती है? अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। नेक्स्ट देखिए, लेनिंगर और हीडी द्वारा वर्णित अभिरुचि विकास प्रतिमान की 4 अवस्थाएं नीचे दी गई है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? देखिए, विकास का सही क्रम यहाँ पर क्या रहने वाला है? ऑप्शन 2 स फिर ब फिर अ और फिर द, स ब अ द यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है हमको बताना है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही रहने वाला, केवल ब स और द, ठीक है, ब स और द, अ यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या और घृणा करती है, किंतु प्रत्यक्ष में वह हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है एवं मंगल कामना व्यक्त करती है। प्रिया द्वारा समायोजन हेतु अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति का नाम क्या है? तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण यानी प्रतिकरण, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम वाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, विचार उत्पन्न करना, अस्पष्टता और लचीलेपन को आने देना, ये सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं सत्यापन, ठीक है, 100 में रहने वाला है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 सही। तो ये थे आज के हमारे 9 सितंबर की जो अपने सी ग्रुप का जीके का पेपर था उसका सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल और दूसरे एग्जाम की सॉल्यूशन आपको समय पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।